हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर का एक और नया लेक्चर नंबर 3, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है ये हम समझेंगे आज। इसके पहले के वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लोग को बताया था क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने आपको समझाया था क्या होता है। बॉन्ड बना करके कैसे टेट्रावेलेंट एटम्स एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो ठीक वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। बच्चों इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब जो प्योर ना हो, मतलब इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ कोई हम इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं। मिक्स मतलब मिला देते हैं, इसको हम लोग डॉपिंग कहते हैं। ठीक है ना, मिलाने को जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, डॉपिंग। जब डॉपिंग कर दिया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो जो हमें नया सेमीकंडक्टर बन के मिलता है, तैयार होता है, तो उसे हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कह देते हैं। आइए जानते हैं ये कितने टाइप्स के बन सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सट्रिंसिक दो तरह से बन सकते हैं आपके पास। आप इसे दो तरह से बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बना सकते हो इसको दो तरीके से। आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होना चाहिए और एक आप ले सकते हो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। और प्योर के साथ इसको आप डॉपिंग कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो आपका बन जाएगा एक्सट्रिंसिक। और इसीलिए दो तरह से, अगर दो तरह से हम इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व करेंगे प्योर के साथ, तो दो तरह से एक्सट्रिंसिक बनता है। एक बनता है हमारा, कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप। किस टाइप का, नेगेटिव टाइप। इसे हम लोग शॉर्ट में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक पॉजिटिव टाइप का बनता है, इसे हम लोग शॉर्ट में पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझा होगा। पॉजिटिव मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की मेजॉरिटी होगी तो वो रीजन पॉजिटिव बन जाता है, और जिस साइड में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की मेजॉरिटी होगी वो जो है नेगेटिव रीजन बन जाता है। इसलिए उसे हम लोग एन टाइप नाम दे देते हैं, और उस वाले को जिसमें पॉजिटिव मेजॉरिटी होती है उसे पी टाइप। पॉजिटिव कौन होता है, होल्स। जो होल्स होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, उसे हम लोग होल्स कहते हैं। तो होल्स की मेजॉरिटी होने पर पी टाइप। तो आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर आप बनाइए, एक ऐसा सेमीकंडक्टर बनाइए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो होल्स के कंपेयर में। तो ऐसे सेमीकंडक्टर में हम कहेंगे कि वो नेगेटिव टाइप का है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी बढ़ जाती है। और एक ऐसा सेमीकंडक्टर बनाइए जिसमें होल की मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है, तो हम ये समझेंगे कि ये पॉजिटिव रीजन ज़्यादा इसमें इफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कह देंगे। वेरी सिंपल है। तो यही है इसकी क्या कर सकते हैं पहचान, एन टाइप और पी टाइप की। ठीक है, अच्छा डॉपिंग कैसे करते हैं। तो एन टाइप बनता है किसके साथ, इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट एटम्स। ये हम इम्प्योरिटीज ले लेते हैं, इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, मिक्स करेंगे, मिक्स्ड विथ प्योर सेमीकंडक्टर। और इसमें हम मिक्स करते हैं ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट
एटम्स इम्प्योरिटीज, ठीक है ना, मिक्स करेंगे विथ प्योर सेमीकंडक्टर। अब पेंटावैलेंट में कौन कौन से आते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। पेंटावैलेंट का मतलब जिसके लास्ट सेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट। जैसे कि क्या होता है आप समझ सकते हैं, जैसे कौन से पीरियड में 14th या 15th ग्रुप पीरियोडिक जो टेबल आपका होता है उसमें आप लोग एक ग्रुप होता है, इसमें लास्ट सेल में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको हम लोग याद करते हैं कैसे, कुछ ट्रिक के तरीके से। नॉन पराठा ऑस्ट्रेलिया का सिकंदराबाद की बिरयानी, कुछ इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में ग्रुप में याद करते हैं। इन सबके लास्ट सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके लास्ट में, तो इसे हम लोग पेंटा कहेंगे। तो मिक्स कर सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ETC, ये सब आप मिक्स कर सकते हो। और ट्राईवैलेंट में आपका आता है, ट्राईवैलेंट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होता है ना, यही है ट्राईवैलेंट एटम। इन्हीं सब को हम लोग एक कह सकते हैं क्या, एक पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग मिक्स करते हैं प्योर के साथ। किसमें? ये डॉपिंग किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, मीन्स आप कह सकते हो 1/10⁶, ठीक है ना। 10 लाख एटम होंगे किसके? प्योर सेमीकंडक्टर के, तो उसमें हम मिक्स करेंगे कितने? 1 ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। 10 लाख एटम्स में 1 एटम किसका होता है? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। ये 10⁶, दैट मीन्स यू कैन से प्योर सेमीकंडक्टर कितने होंगे? 10⁶। तो ये सब मिक्स करने से हम क्या करते हैं, हमें मिलता है N टाइप और P टाइप। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है इतनी बातें। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, तो अब इसको हम इरेज करते हैं। तो यही है आपका इन N टाइप और P टाइप, इन दोनों को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब N टाइप और P टाइप ये तो सिर्फ इतने में ही क्या इसका डिस्कशन है? नहीं, और भी डिस्कशन है इसमें। जैसे कि आप ये जो है बेसिक चीज़ें आप इसमें समझ चुके हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर मेजॉरिटी होगी तो N टाइप, होल्स की मेजॉरिटी होती है तो P टाइप। अच्छा, कैसे इसकी मेजॉरिटी बढ़ जाती है और कैसे उसकी माइनॉरिटी हो जाती है? मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे होल कम क्यों है ना, ये सोचने वाली बात है। अगर कहीं होल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा क्यों? ये समझते हैं आज ये, तो इसको समझना पड़ेगा हमको। तो N टाइप है जिसमें जो चार्ज कैरियर जितना ज़्यादा होगा, करंट फ्लो कराने के पीछे वही रीज़न ज़्यादा होता है, वही चार्ज कैरियर का मेन रोल होता है। जैसे कि N टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल के कारण भी तो होता है, बट हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेन होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन कारण। ऐसे ही पॉजिटिव टाइप में होल्स वो कारण होता है, वो रीज़न है, होल चार्ज कैरियर जिसके उससे करंट का कंडक्शन होता है। तो होल कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आइए समझते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक मतलब बॉन्डिंग कैसे बनती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर। तो जैसे कि ये मान लीजिए पेंटावैलेंट एक एटम है, तो ये टेट्रा वाले मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ क्या करेगा,
ये मान लो +4 वाला है, ठीक है, तो इसके साथ ये बॉन्डिंग बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन। पेंटा वाले के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये पेंटावैलेंट एटम है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब ये क्या करेगा, सब किसके साथ शेयर करेगा, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जो टेट्रावैलेंट वाले होंगे, मतलब +4 जिसके लास्ट सेल में, लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, प्योर हैं, ये दोनों प्योर हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसके साथ ये शेयर कर लिया। अब ये अपने ही नेबरिंग एटम से ही क्या करेगा, ये शेयर किया रहता है, लैटिस इसका बना होता है। आप लैटिस की कहानी पढ़ चुके हो इसकी, है ना। लैटिस क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है, जिसकी वजह से थर्मल एजिटेशन हम इसे कहते हैं, और ये कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। सब कहानी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये आपके टेट्रावैलेंट मतलब प्योर सेमीकंडक्टर वाले भाई साहब हैं, है ना। ये सब प्योर सेमीकंडक्टर वाले भाई साहब हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी +4 वाला है, आपस में आके इसके साथ शेयर कर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगले अपने जस्ट बिरादरी वाले से क्या करेगा, भाई हम तो अपने पड़ोसी से ही शेयर करेंगे। मतलब सिलिकॉन का आइटम ये है, तो एक और सिलिकॉन का आइटम, सिलिकॉन का आइटम, सिलिकॉन का आइटम, इस तरह से प्योर सेमीकंडक्टर वाले आपस में कनेक्ट रहेंगे इसे। और केवल एक ही एटम जो है, एक एटम मतलब 10⁶ एटम में से एक एटम क्या होगा, किसका होगा, एक एटम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। तो हम यहाँ पेंटावैलेंट दिखा रहे हैं। तो इस पेंटावैलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये बॉन्डिंग बना लिए हैं शेयर करके। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, ये क्या रहता है, फ्री। ये जो बात हो रही बच्चों, ये हम 0 केल्विन में बात कर रहे हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है। ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री 0 केल्विन, ठीक है ना। अब जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आप आते हैं, अप्रॉक्स हम ले लेते हैं एट 300 केल्विन, 300 केल्विन। लैटिस किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, और कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो आफ्टर एट 300 केल्विन इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आर जनरेटेड, ये जनरेट हो जाते हैं 300 केल्विन पे। ये क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और जनरेट होने के लिए कम से कम इनको एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसी एनर्जी से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। किसी क्रिस्टल की अगर आप बात करोगे, किसी भी क्रिस्टल में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन हो, जब ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स निकल जाएंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो आप यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इसको हम लोग सिंबल दिखाते हैं इस तरह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कुछ होल्स भी कहीं ना कहीं होते हैं। यहाँ होल्स भी हम दिखा देते हैं। होल्स के ये क्या है, माइनर्स हैं। होल क्या होती है, माइनॉरिटीज़ होती है, मतलब होल होते हैं बहुत कम, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यही है एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री होता है, जब बॉन्ड ब्रेक करके निकलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, होल्स पेयर काफ़ी लार्ज अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी गेन करके
बाहर आ जाते हैं। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर केस में। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे हम इसी बात को एनर्जी बैंड के बेस पर डिस्कस करेंगे। जब हम एनर्जी बैंड का टॉपिक लेकर आएंगे आगे के वीडियोज़ में, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड के वीडियो में। तो यहाँ तक आप लोग इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पी टाइप में क्या होता है। तो आपने देख लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी कैसे बढ़ गई। यहाँ पे होल की क्या होती है? होल की माइनॉरिटीज होती है। होल है क्या? इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है। जैसे यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से अगर ये वाला मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा होल बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आई होप समझ गए हैं आप लोग। इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं इनके पी टाइप वाले पर केस पर। पी टाइप में तो एक्सट्रिंसिक आर ऑफ टू टाइप्स, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में मैंने कहा कि जब ट्राईवैलेंट एटम जिसमें कि लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम +3 वाले दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंट मतलब सिलिकॉन की एटम के साथ क्या करेंगे? ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये तो शेयर कर लेंगे, ये शेयर कर लेगा। देखो, बाकी ये अपने बेरादरी वाले से ही, अपने पड़ोसी से ही, अपने सिलिकॉन के एटम से आगे ये बॉन्डिंग बनाएंगे। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे स्ट्रक्चर +4 +4 +4 ये बनता जाएगा। यहाँ भी +4 के साथ में क्या करेगा? ये शेयर कर लेगा। ये आगे फिर अपने +4 वाले से ही करेगा। उससे मतलब हमको आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ यहीं तक हम इसको रोक देते हैं। यहाँ भी आता है +4 वाला, बॉन्ड बनता तो है लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाती है। यहाँ बॉन्ड बनता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वैकेंसी। यहाँ अंदर इस बॉन्ड के अंदर इस वैकेंसी में कैपेसिटी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने किसी कांटेक्ट में आए, किसी बॉन्ड के कांटेक्ट में आएगा अपने नेबरिंग एटम की, मतलब सिलिकॉन या ये जैसे मान लो ये क्रिस्टल लैटिस जो है इसका मूव करते करते किसी एट एनी स्टैंड पे किसी बॉन्ड के पास में आ गया, और बॉन्ड उस टाइम पे मान लो ब्रेक हुआ और ब्रेक करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन आकर इसको भर देगा, तो वहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे फिर वहाँ वो भी किसी अपने नेबरिंग एटम के बॉन्ड के करीब पहुँचेगा, तो वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस होल को भर देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पूरे क्या कर सकते हो कि क्रिस्टल में निकलते रहेंगे, होल्स क्रिएट होते रहेंगे। तो इसके पास क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी होती है। इसे हम लोग होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्स। इस तरह से होल्स जितने भी आप पार्ट्स पर मिलियन में आप डोपिंग करते हैं या डोपिंग होता है, मिक्स किया जाता है, तो होल की क्या होती है? ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी रहता है। ये बात हम कर रहे हैं एट 0 केल्विन पर, ये बात हो रही है 0 केल्विन पर। और जैसे ही कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी, मतलब एट रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं एट 300 केल्विन की अगर बात करें, तो ये कितना एनर्जी गेन कर लेते हैं? अप्रॉक्स 0.05005 EV इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के वो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। और साथ जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पे होल की वैकेंसी भी बन जाती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बॉन्ड से, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ भी क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के मूव करे इस टेम्परेचर पर, इस 300 पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके निकले बाहर, तो यहाँ भी एक वैकेंसी हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स फिर जनरेट होते हैं। इस तरह से अगर हम होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करें तो नंबर ऑफ होल्स का हम देखते हैं, ये पाते हैं कि होल्स का नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे होल की क्या होती है? मेजॉरिटी होती है।
और इसको सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ होल दिखा देते हैं, ये आपके होल्स हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ है ना यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, ये माइनर चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी में है तो और ये किस में है, मेजॉरिटी में है। जब इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे, इससे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी बातें हम बैंड एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे, बैंड एनर्जी या एनर्जी बैंड। उसमें इसी एनर्जी को एनर्जी बैंड भी कहते हैं या फर्मी एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके वो फ्री हो जाता है और होल्स क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन होता है। और उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन आकर के होल्स को भर भी देता है, जिससे हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन और प्रोसेस ऑफ जनरेशन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल होते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन और प्रोसेस ऑफ जनरेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एट इक्विलिब्रियम में। आई होप इसको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, होल्स ऑलरेडी मिलते हैं। और जब 300 केल्विन होता है तो कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, इतनी एनर्जी करीब, और इस एनर्जी से बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और होल्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन का भी जनरेशन होता है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि होल्स की मेजॉरिटी बढ़ गई। ऑलरेडी होल्स बच रहा था एक, और बॉन्ड ब्रेक होने पर और होल्स बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकल रहे हैं। तो होल्स का हम पहले ही काउंट कर रहे थे और अब भी होल्स हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो होल्स की रिजल्टेंट अगर देखते हैं मेजॉरिटी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी। तो यही है पॉजिटिव टाइप। मतलब हम ये कहेंगे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर मिला है ये पॉजिटिव रीजन जैसा बिहेव करता है। तो एक क्रिस्टल होता है, ये छोटा सा क्रिस्टल, ठीक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर का, जिसके साथ इम्प्योरिटीज मिक्स किया जाता है, तो बन जाता है पी टाइप और एन टाइप। एरेस करें बच्चों। ओके, तो ये था माइक्रोस्कोपिक लेवल। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब थर्मोडाइनेमिक रिलेशन की हम बात करते हैं इन दोनों में। थर्मोडाइनेमिक रिलेशन यहाँ क्या है, मतलब एट रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी गेन करके बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, होल्स क्रिएट होती है, और फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन आकर के होल्स को भर देता है। तो जैसे ही भरता है ऐसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा होगा कहीं से। तो जो रेट है रिकॉम्बिनेशन का और रेट है जनरेशन का, प्रोसेस ऑफ जनरेशन का रेट और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर अगर हमारा क्रिस्टल इक्विलिब्रियम में है सेमीकंडक्टर, तो रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में बात करें, लैटिस स्ट्रक्चर सेम होता है, लैटिस स्ट्रक्चर सेम होता है, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, चाहे वो हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें या इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें। तो जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है या रेट हम बात करें, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया रिकॉम्बिनेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल करेंगे तो रेट ऑफ, ये किसके लिए है, फॉर एक्सट्रिंसिक के लिए है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है वो कितना आता है,
इक्वल को एक कांस्टेंट करेंगे, लेंगे कैपिटल आर Ne इंटू NH, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्सट्रिंसिक के लिए अगर बात करें रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो R इंटू Ne इंटू NH, यहाँ जो R है इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। कैपिटल R क्या है? रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। अब देखो हम बात करें फॉर इंट्रिंसिक के लिए, मतलब फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन NeNH आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां अगर हम लगाएं रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये मैं इंट्रिंसिक का लिख रहा हूं, ये एक्सट्रिंसिक है, तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कैपिटल R इंटू, यहां भी Ni रखेंगे, यहां भी Ni, इसको नहीं रख रहे हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट से मैं चल रहा हूं। तो Ni इंटू Ni, तो Ni स्क्वायर इक्वल करेंगे R Ni स्क्वायर। ये जो हमने लिखा है इंट्रिंसिक, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के लिए आपका Ni स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, R Ni स्क्वायर। अब ये और ये जो दोनों रेट है, चाहे वो इंट्रिंसिक के लिए हो या एक्सट्रिंसिक के लिए हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है बच्चों, याद रखना, लैटिस स्ट्रक्चर वो दोनों में सेम होता है और दोनों ही रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, मतलब थर्मल एजिटेशन करते रहते हैं और एनर्जी गेन करके बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है, तो रिकॉम्बिनेशन भी का जो रेट होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो भी दोनों में सेम होगा। तो आप ये लिख सकते हो R बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R इंटू Ni स्क्वायर इक्वल टू R Ne इंटू NH, R से R कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। यही है आपका एक रिलेशन जिसे बोलते हैं दिस इज द थर्मोडाइनेमिक रिलेशन, दिस इज थर्मोडाइनेमिक रिलेशन। ये थर्मोडाइनेमिक रिलेशन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के बीच में। क्लियर है? आई होप कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह है Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये जो बातें हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बॉन्ड बना करके जो हम डिस्कशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। तो इस पर हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी चीज़ें और एक रिलेशन निकाल लिया Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कभी कभी बन जाते हैं, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो इसको आगे शेयर भी कर सकते हो आप लोग और यहाँ तक पढ़ें। इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी में नए टॉपिक का एक स्टार्टअप है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। मतलब अभी तक हमने ये सीखा, अब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी बैंड क्या है और इसके बेस पर सॉलिड्स के टाइप्स, मतलब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर समझना है और साथ में एन टाइप और पी टाइप पर डिस्कस करना है एनर्जी बैंड के बेस पर। पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।